प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आपको आराध्या यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि परमेश्वर का व्यक्तित्व में जो सुंदर गुण कल अपन सुने हैं, जो परमेश्वर ने दूसरे व्यक्तियों का व्यक्तित्व या उनकी विचारधारा या उनकी योजना को सम्मान या आदर करने वाले हैं। इससे पहले ये सुने हैं कि परमेश्वर के व्यक्तित्व में प्रेम बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर के व्यक्तित्व में प्रेम है और दूसरों के व्यक्तित्व को उन्होंने सम्मान या आदर करने वाले हैं, और उनके विचारधारा में जो दूसरे व्यक्तियों को बनाने वाले हैं, उनको ईश्वर बनाने वाले हैं परमेश्वर। यहाँ तक अपन सुने हैं। आज परमेश्वर के व्यक्तित्व में और एक विषय अपन ध्यान करने का, और एक बात अपन आज ध्यान कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर के विषय में, आज जो परमेश्वर के बारे में ये अपन ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर में प्रेम ही है, परमेश्वर ही प्रेम है, और परमेश्वर में क्रोध भी है। क्या है? परमेश्वर में प्रेम है और परमेश्वर में क्रोध भी है। उस क्रोध के बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत दया है, बहुत अनुग्रह देने वाले हैं, और अपने को सहाय या मदद करने वाले हैं, बहुत प्रेमी है। ये सब अच्छे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर में क्रोध भी है। क्या है? क्रोध भी है। परमेश्वर में क्रोध कैसे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो प्रेम है उनमें क्रोध भी रहेगा। प्रेम के पूरे तरफ से, पूरे से विरुद्ध है या क्रोध या नफरत, कुछ भी नहीं है। या प्रेम से पूरे तरफ से विरुद्ध है क्रोध। तो परमेश्वर क्रोध में क्यों आएगा? आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। परमेश्वर क्रोध में आना अवश्य भी है, अनिवार्य भी है। कब? वो अपन सुनेंगे। तो परमेश्वर ने प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर में प्रेम खुद से है, और परमेश्वर में क्रोध भी है। क्रोध कैसे है? तो भजन संहिता 30 का अध्याय में दाऊद ने कह रहे हैं कि देखिए, भजन संहिता 30 और 5 में, 30 का अध्याय 5वां वचन देखिए। लेकिन परमेश्वर में प्रेम हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनका नाम ही प्रेमवान है, प्रेमी है। परमेश्वर ही प्रेमी है, प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ही क्रोध है, इस प्रकार न बोल सकते, न कह सकते। परमेश्वर ही प्रेम है, वो सच है। परमेश्वर ही क्रोध है, ये बिल्कुल गलत है। वैसा बुराई करना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम हमेशा रहते, क्रोध एक फल रहते हैं। देखिए भजन संहिता 30वां अध्याय 30:5 का वचन देखिए। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसका क्रोध तो क्षण भर के होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर ही होती है। ये देखो, उनकी प्रसन्नता सारे जीवन भर रहते हैं, उनकी दया, उनके अनुग्रह। लेकिन उनके क्रोध क्षण, सिर्फ एक फल रहता है। देखिए, और पौलुस ने भी ये बात कहा है कि प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 5वां वचन में अपन देख सकते हैं। 13 अध्याय 5वां वचन देखिए। वह प्रेम के बारे में करे, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये देखो, प्रेम क्या होता है? तो वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये देखो, बुरा नहीं मानेगा प्रेम। और 4 का वचन देखो, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कैसे रहेगा? धीरजवंत है। इसका मतलब प्रेम में क्रोध ना आएगा, आएगा, लेकिन जल्दी से ना आएगा। प्रेम धीरजवंत है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रेम धीरजवंत है। इसका मतलब हमेशा धीरज से रहेगा नहीं, कुछ समय तक धीरज से रहते हैं। बाद में प्रेम में से ही क्रोध आएगा, प्रेम से ही क्रोध निकलेगा। ठीक है? प्रेम धीरजवंत है। कब तक?
जो परमेश्वर में बहुत प्रेमी है उन्हें भी देखते हैं उनका समय तक जो प्रेम धीरज से रहते, बाद में परमेश्वर में जो धीरज छोड़कर बाद में परमेश्वर ने क्रोध में आते हैं, बिल्कुल क्रोध में आते हैं। कब? तो सारे विश्व को परमेश्वर ने चितौनी से चला, सारे विश्व का शासक है परमेश्वर। उन्होंने चितौनी के बहुत सारे चितौनी विश्व में रखा है और बनाया है, हर व्यक्ति उस चितौनी के द्वारा चलना है। तो जो व्यक्ति जो परमेश्वर का चितौनी या उनकी आज्ञा को ना मानते हैं या चितौनी के विरोध चलते हैं, तब विश्व को सारे विश्व जो खतरे में जोखिम में गिर जाते हैं, तब परमेश्वर ने क्रोध में आते हैं। ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर के काम को जो नष्ट होते हैं, जो परमेश्वर जो करने का भलाई है उस भलाई के विरोध जो बुराई जो पाप चलते हैं, जो परमेश्वर की योजना के विरोध में सोचकर जो लोग जो व्यक्ति लोग जो कोई भी होने दो, जो मनुष्य जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना से परमेश्वर की आज्ञा या चितौनी से विरोध चलते हैं और आज्ञा को या चितौनी को ना मानते हैं, तब उसके द्वारा बहुत खतरे विपत्ति होते हैं। तब परमेश्वर ने क्रोध में आएगा। क्या आएगा? क्रोध में आएगा, क्रोध में आएगा। तो हमेशा क्रोध में रहेगा नहीं परमेश्वर, सिर्फ एक क्षण परमेश्वर क्रोध में आएगा। अपने जीवन भर उन्होंने प्रेम या दया अपने साथ रहेगा। तो यहाँ पर और एक विषय ये है कि अपन देख सकते हैं, और तो किसी सारे विश्व में जो पाप हो रहे हैं, सारे विश्व में जो परमेश्वर की चितौनी से विश्व का नष्ट हो रहे हैं, परमेश्वर की योजना का नष्ट हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने क्रोध में आएगा। तो दूसरा देखिए, अपन देख सकते हैं, तो अब देखो दूसरा इतिहास में भी परमेश्वर ने दूसरा इतिहास 36 अध्याय 16 वचन देखिए। बहुत बार परमेश्वर ने क्रोध में आए, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को टड्डे में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हिंसा करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। ये देखो, झुंझला उठा है प्रभु परमेश्वर ने, झुंझला उठा। और गिनती में देखिए, गिनती 16 अध्याय में भी अपन देख सकते हैं। गिनती में 16 अध्याय 46 वचन देखिए। गिनती 16 अध्याय 46 वचन में भी परमेश्वर में जितने बार क्रोध में आए देखो। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। ये देखो, यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। और गिनती 12 अध्याय 9 का वचन में भी देखिए, 12 अध्याय 9 का वचन, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। ये देखो, यहोवा को भड़कर आए हैं, यहोवा ने कोप इसका क्रोध में आए हैं। और भजन संहिता में देखिए, और 95 देखिए, भजन संहिता 95 11 वचन, भजन संहिता 95 11th वर्ष देखिए। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। जो इस्राएल के बारे में कह रहे, क्रोध में आकर बोल, परमेश्वर ने क्रोध में आए हैं। उन्होंने आज्ञा के विरोध, आज्ञा को ना मानने से, चितौनी को ना मानने से, उनके द्वारा परमेश्वर की योजना को, जो परमेश्वर के जो चित्त को नष्ट हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने क्रोध में आएगा, परमेश्वर ने क्रोध में आएगा। और नए नियम में भी ये है, ये पूरा पुराने नियम में है वास्तव, ये नए नियम में जो यीशु मसीह कभी क्रोध में नहीं आए ना क्रूस में। यीशु मसीह अपने लिए घायल हुआ है, बहुत दयावान है प्रभु, हाँ इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन वो गलत है। नए नियम यीशु मसीह धरती में 33 साढ़े 33 साल ये है, यीशु मसीह भी धरती में है, जीवन काल में उन्होंने भी क्रोध में आए,
उन्होंने भी कोप दिखाए, क्रोध में आए हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में आप देख सकते हैं, देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन देखिए, दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। और रस्सियों, ये देखिए यीशु मसीह ने क्या करे, यरूशलेम के मंदिर में चले हैं, तब देखिए यीशु मसीह ने और रस्सियों का खोढ़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। देखो मंदिर को क्या करे इन्होंने, जो धंधा के स्थान बनाए इन्होंने, धंधा करने व्यापार करने के लिए स्थान को बना दिया, किसको, मंदिर को। तो सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे पितरा दिए और पीड़ों के उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। ये देखो कितने क्रोध में आए हैं यीशु मसीह ने, देखो यीशु मसीह ने कितने क्रोध में आकर सारे, देखो वो पूरा रस्सियों को को कोड़ा बना दिया, रस्सियों लेकर कोड़ा बनाए और सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिए और सराफों के पैसे बितरा दिए और पीड़ों को उलट दिए। ये देखो क्या कहते, पीड़ों को उलट दिए। पीड़ों कितने वजन के होते हैं, बहुत वजन के, पीड़ों को उलट दिए। कितने गुस्से में या क्रोध में आए हैं यीशु मसीह, क्योंकि उनके पिता का भवन को व्यापार का घर बनाए हैं। इसीलिए कहे वहां पर, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु मसीह ने वहां पर पिता का घर है, वो यीशु मसीह जो वहां पर क्रोध या कोप दिखाए है, क्रोध में आए हैं, क्योंकि वहां पर वो पिता का घर है, वो आराधना स्तुति करने का जगह है। तो यहाँ पर और एक विषय अपन ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर बहुत लोग क्रोध में आते हैं अपने जीवन में, और क्रोधवान है। यीशु मसीह जो परमेश्वर पवित्र है, बुद्धिमान है और बलवान है, सर्वशक्तिमान है, प्रेमवान है, ये सब कर सकते, लेकिन परमेश्वर क्रोधवान बिल्कुल नहीं। परमेश्वर क्रोधी नहीं होता, क्रोध या क्रोधन न कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध में हमेशा न्याय और बुद्धि रहते हैं। क्या रहते, परमेश्वर के क्रोध हमेशा न्यायी रहते हैं और उसमें बुद्धि रहते हैं। अपन जो घर में या घर के बाहर जो मनुष्य क्रोध में आते हैं, तो उनके क्रोध में कुछ भी न्याय या बुद्धि या ज्ञान न रहे। कुछ लोग ऐसे इस प्रकार भी उन्होंने सपोर्ट कर लेगा उनको, हाँ परमेश्वर में भी क्रोध है, मेरे में, मैं भी क्रोध में आया हूँ। परमेश्वर कितने बार इस्राएल लोगों पर क्रोध में आया, इसलिए मैं भी क्रोध में आया कलीसिया पर। लेकिन वैसे सपोर्ट करना नहीं, तुम्हारे क्रोध, तुम क्रोध में आए हो तो तुम्हारे क्रोध में जो न्याय है, जो ज्ञान है तो ठीक है, और न्याय या ज्ञान न है तो बिल्कुल तुम तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध कोप वैसा ना रहेगा। परमेश्वर का क्रोध भी पवित्र है। परमेश्वर क्रोध में आना ही वो पवित्र कार्य है, अपन क्रोध में आना वो पाप है। ध्यान से सुनो, मन में याद में रख लो, अपन क्रोध में उठना वो पाप है, क्योंकि अपने क्रोध पवित्र नहीं रहेगा, पाप ही रहेगा। पाप से ही अपन क्रोध में आते हैं। उस क्रोध में ना बोलने का जो बात, जीभ से ना निकलने का बात निकलते हैं, अगले वालों का मन टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के क्रोध, उनका कोप हमेशा न्याय ही रहते हैं, न्याय, और उनके क्रोध में भी बुद्धि या ज्ञान रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के बड़ी व्यक्तित्व में और एक विषय ये है कि उन्होंने क्रोध में भी आएगा। कब, जो सारे विश्व को परमेश्वर ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के द्वारा चल रहे हैं। हर मनुष्य जो व्यक्ति उस चेतावनी, जो परमेश्वर की आज्ञा या चेतावनी के विरोध चलते हैं, जो परमेश्वर की योजना को नष्ट होते हैं, सारे विश्व को खतरा, जो परमेश्वर के काम को खतरा आने वाला है, तब परमेश्वर ने क्रोध में आएगा। जो परमेश्वर के क्रोध में हमेशा न्याय या ज्ञान रहते हैं, अपने क्रोध में नहीं। अपने क्रोध पाप की है, परमेश्वर की क्रोध पवित्र की है। तो इसीलिए परमेश्वर में बड़ी प्रेम है, लेकिन क्रोध क्षण भर रहेगा। इसीलिए उन्होंने हमेशा, परमेश्वर प्रेमी है, हमेशा क्रोध नहीं, क्रोधवान नहीं है। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो आप भी क्रोध में मत आओ। अगर क्रोध में आना है तो तुम्हारा क्रोध में न्याय दिखाना चाह रहा है तो न्याय दिखाना जरूरत है, न्याय बताना जरूरत है। तुम्हारी क्रोध में जो अगले वाला जो देख रहे हैं
तो उन्होंने तुम्हारे क्रोध में से ज्ञान को भी देखना, बुद्धि को भी देखना है, सीखना है। पर परमेश्वर के क्रोध में वो सीख सकते हैं। उन्होंने क्रोध में उठे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी योजना रहेगी। ठीक है, तो ये है परमेश्वर का व्यक्तित्व। तो आओ कल परमेश्वर के व्यक्तित्व में दूसरे गुण के बारे में ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए आज इसका संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। इस दिन प्रभु गुरुवार के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर प्रभु प्रत्येक रूप से हे परमेश्वर तुम्हारे व्यक्तित्व में और एक विषय, तुम क्रोध में प्रेम ही है परमेश्वर, और उस प्रेम में क्रोध भी है। उस बात को हमको बताए, वो विषय को हम ध्यान करने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जितने लोग इस संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश को फल फला। हे प्रभु हम हमेशा क्रोध में ना, हम क्रोधी न रहना, हम प्रेम से रहना, प्रेमी रहना प्रभु। अरे प्रभु तुम्हारे क्रोध में न्याय है, ज्ञान है, वो तुम्हारे क्रोध के पीछे बहुत बड़ी योजना भी है प्रभु, लेकिन हमारे क्रोध पाप ही है। तुम्हारे क्रोध न्याय और पवित्रता की है प्रभु। हर मनुष्य, हर व्यक्ति प्रभु तुम्हारे व्यक्तित्व को समझने का अनुग्रह दे, हर सेवक, हर विश्वास तुम्हारे व्यक्तित्व में बदलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने वाला हर एक के अंदर संदेश को बहुत अच्छे तरह से फल फलो पवित्र आत्मा आप ही फल फलो। कल मिलते जब और वचन की मिलने का अनुग्रह सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन का अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहाबत यानी लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर की चितौनी को मानने के प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।